हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। आई एम श्रुति एंड अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चे हैं और सीयूटी यूजी देना चाह रहे हैं, कभी भी सीयूटी यूजी का फॉर्म आ सकता है। आज मैं आपको बता रही हूँ टॉप यूनिवर्सिटीज और उनके कौन से कोर्सेज आपको भरने ही भरने चाहिए उस फॉर्म में। एंड जब अगर आप वो कोर्स कर रहे हैं उसके लिए आपको क्या पढ़ने की आवश्यकता है। सेक्शन 1 आपको लैंग्वेज मैंडेटरी है, डोमेन में कौन से सब्जेक्ट चूज करने चाहिए, जनरल टेस्ट मैंडेटरी है कि नहीं है। तो ये सारी आज हम बात करेंगे टॉप यूनिवर्सिटीज की। यहाँ पे तो सबसे पहली जो यूनिवर्सिटी आती है, सबकी फेवरेट यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली की, तो हाँ, कॉमर्स के बच्चे हैं, बीकॉम ऑनर्स सबसे ज्यादा फेवरेट कोर्स है। उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, हम क्या कर सकते हैं। सेक्शन 1 में लैंग्वेज एक चूज कर लें, मैथ्स, अप्लाइड मैथ्स, अकाउंटेंसी या बुक कीपिंग, इन चारों में कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हो और कोई और दो डोमेन चूज कर सकते हो। नेसेसरी नहीं है कि आपके पास अकाउंटेंसी भी हो। मतलब ये वाला जो कोर्स है ना आपका बीकॉम ऑनर्स में, जिसके पास भी मैथ्स है वो कर सकता है। अगर मैं बात करूं बीकॉम की, तो उसके लिए भी दो ऑप्शंस हैं, या तो सेक्शन 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन, एक लैंग्वेज और 3 डोमेन, या फिर एक लैंग्वेज एक डोमेन और जनरल टेस्ट, ये आपकी एलिजिबिलिटी होती है। अगर मैं बात करूं 5 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म, इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में चूज कर लो और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। इफ आई टॉक अबाउट बीएमएस, मैनेजमेंट कोर्सेज जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के हैं, वो भाई जिसके पास भी अगर मैथ्स है ना, चाहे वो साइंस का बच्चा हो, ह्यूमैनिटीज का बच्चा हो, चाहे कॉमर्स का बच्चा हो, वो कर सकता है। क्योंकि उसके लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या होती है, सेक्शन 1 में इंग्लिश चूज कर लो, मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स आपके पास सेक्शन 2 में होनी चाहिए, बाकी आप डोमेन और चूज कर सकते हो। और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना यहाँ पर मैंडेटरी होता है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट अपने सारे मैनेजमेंट कोर्सेज में मांगती ही मांगती है। तो बीएमएस और बीबीए एफआईए, स्पेशल बीबीए कराता है इन फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एनालिसिस। शहीद सुखदेव बहुत अच्छा कॉलेज है जो ये मैनेजमेंट कोर्सेज कराता है। बीबीई की भी अगर मैं बात करूं, बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसमें भी आपको पास मैथ्स होनी चाहिए, एक लैंग्वेज और जनरल टेस्ट मैंडेटरी होता है। बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इन ज्योग्राफी, बीए ऑनर्स इन साइकोलॉजी, ऐसे और कोर्सेज हैं जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आपके पास सेक्शन 1 में लैंग्वेज और 3 डोमेन आपके पास सेक्शन 3 में होने चाहिए। इकोनॉमिक्स के लिए क्या मैंडेटरी है, मैथ्स मैंडेटरी है। ज्योग्राफी साइकोलॉजी के लिए कोई भी 3 डोमेन चलेंगे, बट इकोनॉमिक्स के लिए मैथ्स होना मैंडेटरी ही होता है आपके पास। अगर मैं आगे बढ़ूं, बीए ऑनर्स हिस्ट्री, अप्लाइड साइकोलॉजी, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश, इनके लिए हमको क्या करना है, सेक्शन 1 में लैंग्वेज और कोई भी 3 डोमेन हम सेक्शन 3 से चूज कर सकते हैं। अगर हमें जनरल बीए प्रोग्राम की मैं बात करूं, तो सेक्शन 1 में एक लैंग्वेज और 3 डोमेन चूज कर लो, या फिर सेक्शन 1 से एक लैंग्वेज, एक डोमेन और जनरल टेस्ट ये चूज कर लो। ये दो कॉम्बिनेशन है, इन दोनों कॉम्बिनेशन में से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि वाराणसी में एक बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है, एक बहुत प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी है, जो कि बहुत सारे कोर्सेज ऑफर करती है। बहुत से नीश कोर्सेज हैं जो केवल शायद आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही मिलेंगे। अगर मैं बीए ऑनर्स इन सोशल साइंसेस की बात करूं, तो सेक्शन 1 लैंग्वेज टेस्ट दे दो और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। लैंग्वेज में आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश, आप कोई भी चूज कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की, बीकॉम ऑनर्स इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट, इसके लिए सेक्शन 2 में आपके पास अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ये दो होना इंपॉर्टेंट है। भाई कॉमर्स की बात कर रहे हैं, अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज इंपॉर्टेंट है, और आपको सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। आप लॉ की डिग्री भी कर सकते हैं, बीए एलएलबी ऑनर्स, उसके लिए लैंग्वेज टेस्ट में हिंदी या इंग्लिश, सेक्शन 2 में लीगल स्टडीज होना चाहिए। भाई आप कॉमर्स के भी बच्चे हो तो भी ऑप्शनल में बहुत लोग लीगल स्टडीज चूज करते हैं अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जामिनेशन में, तो वो लीगल स्टडीज यहाँ पे चूज करना पड़ेगा और जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। अगर बीए ऑनर्स करना है आर्ट्स में, तो आप सेक्शन 1 में लैंग्वेज हिंदी या इंग्लिश चूज करो और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट देना यहाँ पर मैंडेटरी है। लखनऊ की एक बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, बहुत ग्रोइंग यूनिवर्सिटी है, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। वहां से आप बीकॉम ऑनर्स कर सकते हैं, जिसके लिए आपको लैंग्वेज और जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। बीबीए बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी आपके पास
लैंग्वेज चाहिए और सेक्शन 3 जनरल टेस्ट चाहिए। बीबीए एलएलबी, अगर बीबीए आप स्पेशलाइजेशन लॉ में करना चाहते हैं, बीबीए एलएलबी ऑनर्स, तो उसके लिए आपके पास लैंग्वेज में से कुछ चूज कर लो। सेक्शन 2 में आप देखो कितने ऑप्शंस हैं इधर आपके पास। लीगल स्टडीज, कंप्यूटर साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉल साइंस, इन सारों में से कोई भी 3 डोमेन आप चूज कर सकते हैं। अगर हम ये बीए ऑप्शनल की बात करूं, हिस्ट्री, पॉल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी में, इसमें भी आपको लैंग्वेज करना है और जनरल टेस्ट चूज करना है। बैचलर ऑफ कॉमर्स के लिए सेक्शन 1 में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट चूज करना है। तो आप देख रहे हो इस यूनिवर्सिटी में लैंग्वेज और जनरल टेस्ट दोनों की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। दिल्ली में एक और यूनिवर्सिटी है जो अपने प्लेसमेंट्स के लिए बहुत जानी जाती है, बहुत अच्छे प्लेसमेंट्स कराती है यूनिवर्सिटी, दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। बीबीए, देखो बीबीए के कितने सारे प्रोग्राम्स करा रही है। बीबीए इन बैंकिंग, फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट, इन रिटेल मैनेजमेंट, इन ऑटोमोटिव रिटेल मैनेजमेंट। और करना क्या है मोस्टली में, आप देखो जनरल टेस्ट, जनरल टेस्ट। बीबीए इन फैसिलिटीज एंड हाइजीन मैनेजमेंट करना है तो या तो जनरल टेस्ट या बिजनेस स्टडीज दे दो डोमेन में। अगर बीबीए इन बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज करना है तो जनरल टेस्ट या कितने सारे ऑप्शन है, जनरल टेस्ट या अकाउंटेंसी या बिजनेस स्टडीज या मैथमेटिक्स या इकोनॉमिक्स, इनमें से कुछ एक दे दो और आप एलिजिबल हो जाओगे। इसीलिए बैचलर इन मैनेजमेंट स्टडीज ई कॉमर्स ऑपरेशंस में कराती है, जिसके लिए आपको जनरल स्टडीज या बिजनेस स्टडीज का पेपर देना पड़ेगा। इसमें बीबीए हॉस्पिटल मैनेजमेंट है जिसमें केवल जनरल टेस्ट मैंडेटरी है। बीसीए मतलब बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर करना है तो जनरल टेस्ट या कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या मैथमेटिक्स, इस तरीके से आप चूज कर सकते हैं। एक और फेमस यूनिवर्सिटी देवी अहिल्या विश्वविद्यालय जो कि इंदौर में है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक बहुत ही सबसे स्वच्छ शहर है, लगातार 7वीं बार उसको ये अवार्ड मिला है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में। वो अपना बीसीए प्रोग्राम कराता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, जिसके लिए सेक्शन 1A में इंग्लिश, सेक्शन 2 में मैथ्स मैंडेटरी है और जनरल टेस्ट देना मैंडेटरी है। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम में बीकॉम ऑनर्स, इनका 4 साल का प्रोग्राम होता है जिसमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट। आप सारे प्रोग्राम्स ये आप देख रहे हो। अंडर ग्रेजुएट में बी एल एल बी ऑनर्स 5 इयर्स, बीकॉम ऑनर्स इकोनॉमिक्स फॉर 4 इयर्स, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, एमबीए इन मैनेजमेंट साइंस फॉर 5 इयर्स। सब में क्या देना है, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। सेक्शन 1A में इंग्लिश चूज कर लो और जनरल टेस्ट मैंडेटरी है, आप एलिजिबल हो जाओगे। अगर मैं इंटीग्रेटेड यूजी एमबीए इन ई कॉमर्स एंड फॉरेन ट्रेड की बात करूं, ये 5-5 साल के कोर्सेज हैं, इसमें भी आप देख लो इंग्लिश और जनरल टेस्ट ही देना जरूरी है। एक और यूनिवर्सिटी है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी इन दिल्ली। अगर मैं देखूं, बीए ऑनर्स इन इकोनॉमिक्स, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉल साइंस, बीए ऑनर्स सोशियोलॉजी, ये सारे कोर्सेज के लिए वहां पे क्या चाहिए, केवल एक लैंग्वेज चूज कर लो सेक्शन 1 में से, और सेक्शन 2 में से बेस्ट स्कोर ऑफ एनी 3 ऑफ द 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। मतलब 27 डोमेन होते हैं जो सीयूटी कहता है आप दे सकते हो सेक्शन 2 में से, उनमें से आप कितने भी डोमेन दे दो, उसके में जो टॉप 3 स्कोर आएंगे वो लगेगा, ये सारे के लिए। और अगर बीबीए की बात करूं, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की, तो इंग्लिश और जनरल टेस्ट आपका मैंडेटरी हो जाता है। बात करती हूँ बीए ऑनर्स साइकोलॉजी, इन हिस्ट्री, इन सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, अगेन वही चीज है, एक लैंग्वेज चूज कर लो और सारे 27 डोमेन में जितने भी आप डोमेन देते हो, सीयूटी 2023 में ये था कि तीनों सेक्शन मिला के आप मैक्सिमम 10 पेपर दे सकते हो, तो जितने भी आप डोमेन दोगे उसमें से जो टॉप 3 होंगे उसका स्कोर आपको चूज किया जाएगा। ठीक है। अब एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी है, 5 ईयर इंटीग्रेटेड एमएससी इन इकोनॉमिक्स कराता है, जिसमें आपको इंग्लिश और जनरल टेस्ट का पेपर देना पड़ेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज थे, उनके कोर्सेज थे और उनकी एलिजिबिलिटी, मतलब आपको क्या क्या पेपर देने हैं ये मैंने बताया। आपको कुछ और भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल सीबीटी बाय सुपरग्रेड्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको देते रहते हैं, जो भी नए अपडेट्स आते हैं अराउंड सीयूटी बोर्ड्स के अराउंड, जो भी अपडेट्स आते हैं, आपको जो भी स्टडी मटेरियल की रिक्वायरमेंट होती है जनरल टेस्ट के लिए, स्पेशली हम रोज करंट अफेयर्स भेजते हैं, रोज एमसीक्यूज भेजते हैं, 1 लाइनर स्टैटिक जीके के क्वेश्चन भेजेंगे, जनरल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट रीजनिंग के, मैथ्स के क्वेश्चंस भेजेंगे, सो दैट द एंटायर मतलब डे, मतलब फुल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कंटेंट हम सारी चीजें टेलीग्राम चैनल पर भेजते हैं। तो और कोई क्वेश्चन है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।